नमस्कार, आपका स्वागत है शेषों में। शेषों के आरंभ होने की इस परिचय कड़ी का 7वां पार्ट है अस्तित्व के अन्य आयाम। इस कड़ी में हम बलराम के चेतना के गहरे निजी अनुभव एवं उनके द्वारा परिभाषित मूल विज्ञान की अवधारणा के आधार पे हम इसे अधिक स्पष्ट रूप से आगे आने वाले सत्रों में स्पष्ट करेंगे। अभी केवल इसके मूल सिद्धांत, इसकी जो मूल अवधारणा है उसकी मुख्य बात को स्पष्ट करेंगे। जब बात अस्तित्व की होती है तो जो अस्तित्व आज तक हमें समझ आया है, जो अस्तित्व हमने अपने आसपास देखा है, महसूस किया है या विज्ञान द्वारा जो खोजा गया है, उसमें मानव अस्तित्व या ये जो सौरमंडल है जहाँ पे हम मनुष्यों का अस्तित्व है, उसके अलावा अन्य किसी के अस्तित्व की होने की संभावना केवल व्यक्त की गई है या कहीं कहीं पे इसकी चर्चा भी हो पाई है या इनकी चर्चा हुई है, लेकिन स्पष्ट प्रमाण कहीं मिले भी हैं, कहीं नहीं मिले हैं, लेकिन उसकी कोई पुष्टि हो पाई है, इसका कोई प्रमाण अभी तक सबके सामने नहीं आया है, या अगर आया भी है तो पूर्ण रूप से नहीं। तो यूनिवर्स इतना बड़ा है कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, और ये विज्ञान ने भी इसको अनंत कहा है या ऐसा कहा है कि ये निरंतर बढ़ रहा है। और मल्टीवर्स या ऐसी कुछ और भी थ्योरीज साइंस ने शो की है, जिन पर अभी पूर्णतः शोध कार्य नहीं हो पाए हैं, जिस पे शोध कार्य होना भी शेष है। लेकिन शेषों के अनुसार इसकी अवधारणा इस प्रकार है कि अस्तित्व का रूप, उसकी अवस्था, उसके प्रकार भिन्न भिन्न है। जो अस्तित्व हमें महसूस हो रहा है वो इसका एक पहलू है या इसका एक प्रकार है या एक अवस्था है जो हमें इस पृथ्वी या इस सौरमंडल की हम बात करें। इसके अलावा अस्तित्व के अन्य और भी आयाम हैं। देखिए, चेतना स्वयं को व्यक्त करती है तो वो केवल एक पहलू या एक रूप में नहीं करती है। चेतना स्वयं को भिन्न भिन्न तरीकों से, अलग अलग तरीकों से व्यक्त करती है। ये जो मानव रूप है या जो हम जिस से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वह चेतना का एक रूप है, एक पहलू है, जिसमें जीव जंतु, मनुष्य या सभी जो कुछ भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, ये इसका एक पहलू है। इसके अलावा इसके अन्य और भी डायमेंशन या इनके और भी ऐसे पहलू जहाँ चेतना अपने आप को व्यक्त कर रही है। अब वहाँ पे व्यक्त होने का जो माध्यम है, जिसे मैं हर बार एक टर्मिनल नाम देता हूँ। टर्मिनल अर्थात ऐसी व्यवस्था जहाँ चेतना स्वयं को व्यक्त करती है, चाहे वो मनुष्य मानव देह हो या वो जीव जंतु का देह हो, कोई भी हो सकता है। तो इनके
अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक ये शोध का विषय है और विज्ञान के लिए उस अस्तित्व को तक पहुंचना यंत्रों के माध्यम से अभी के समय में संभव नहीं है, या उन पर इतना रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। फिर भी विज्ञान अपने रिसर्च पर अलग अलग श्रेणियों में इनकी जांच पड़ताल करता रहता है कि क्या मानव या हम मनुष्यों के अलावा भी कोई ऐसी सत्ता है या कहीं पे जीवन पनप रहा है इस यूनिवर्स में। तो वो उसकी खोज में लगा हुआ है निरंतर। विज्ञान ने कई संदेश, कई मैसेज प्रणाली से उनसे संपर्क करने का प्रयास किया। तो विज्ञान के जो खोज होते हैं ये कभी पब्लिक के सामने पूर्ण रूप से नहीं आ पाते हैं। विज्ञान कभी कभी इन खोजों को अपने तक सीमित रखता है, क्योंकि इससे जनमानस में एक अलग अव्यवस्था या कुछ अलग न हो जाए। इस कारण विज्ञान कभी कभी अपने शोधों को सीमित दायरे में रखता है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान को कुछ पता नहीं है। विज्ञान के शोधों में ऐसे कई बातें या रहस्य उजागर हुए हैं। विज्ञान की क्षमता को नकारा नहीं जा सकता। विज्ञान के आधुनिक यंत्र हैं, जो उनकी खोजें हैं, जो उनकी रिसर्च है, वो पहले की तुलना में अब बहुत ही अच्छी और उन्नत हो चुकी है। लेकिन यूनिवर्स के कुछ ऐसे पहलू जिसे आयाम नाम दिया गया। आयाम का अर्थ ये है कि एक अलग सी व्यवस्था होती है। वो व्यवस्था ऐसे देख सकते हैं कि एक रेडियो चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है, तो एक फ्रीक्वेंसी पे एक चैनल्स को हम सुन सकते हैं। दूसरे चैनल्स को सुनने के लिए हमें दूसरी फ्रीक्वेंसी को बदलना पड़ेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, रेडियो तो एक ही है, और जहाँ से प्रसारण हो रहा है वो भी माध्यम जो एयर है, यहाँ जो वायुमंडल है, वो भी एक ही है। लेकिन उसमें अलग अलग तरंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे प्रसारित की जाती है। तो इसी तरह चेतना भी अपने आप को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे व्यक्त करती है या स्वयं को प्रसारित करती है। जिस तक पहुंचना देखना यंत्रों के बस की बात नहीं है, लेकिन रिसर्च अवश्य किया जा सकता है। उस तक उसकी ऊपरी परत को अवश्य समझा जा सकता है, लेकिन उसका विस्तार से गहन अध्ययन करना संभव वर्तमान समय में नहीं है। तो ऐसे जटिल विषयों पर या ऐसे जटिल टॉपिक्स पर शेषो अपना स्पष्टीकरण देगा। आने वाले सत्रों में हम इसे विस्तार से अवश्य समझेंगे और इसके कई जटिल पहलुओं का विश्लेषण करेंगे। इसमें आपकी सहभागिता, सहयोग की अपेक्षा है। आप अपना विचार शेषों के कमेंट बॉक्स में उल्लेखित करें और शेषों की दिशा को तय करने में हमारा सहयोग दें। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले सेशन मानव समझ। अगला जो भाग होगा शेषों के परिचय कड़ी का, उसका नाम मानव समझ या मानव के समझने की जो उसका जो समझने का जो तरीका होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।